आज हम बात करेंगे प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर की। प्रबंध एवं प्रशासन जो है ये इनको दो शब्दों को एक ही कई बार माना जाता है। कई विचारकों के अनुसार ये दोनों शब्द एक के रूप में माने जाते हैं, कईयों के हिसाब से दोनों में अंतर है। सामान्यतः जो प्रचलित विचारधाराएं हैं उसमें या तो अमेरिकी विचारधारा आती है या यूरोपीय विचारधारा आती है या जो इन दोनों की समानांतर विचारधाराएं हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये अमेरिकी विचारधारा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है। उनके अनुसार जो प्रबंधक होते हैं वो जो है वो उच्च स्तरीय उस पे कार्य करते हैं, जबकि प्रशासन जो है वह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करता है। एडमिनिस्ट्रेशन से तात्पर्य है उसके एग्जीक्यूशन का कार्य करता है। प्रशासन को माना जाता है कि ये सोचने का कार्य करता है और प्रबंध जो है कार्य को करने का कार्य करता है या कार्य को करवाने का कार्य करता है। अर्थात प्रशासन मूलतः निर्धारक होता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, और प्रबंध अनिवार्य रूप से ये देखता है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका क्रियात्मक कार्य कैसे होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन अमेरिकन विचारधारा के अनुसार प्रशासन जो है उच्च स्तरीय ज़्यादा होता है, मध्यम वर्ग में कम होता है और निम्न स्तर पे बहुत कम होता है, जबकि प्रबंध जो है वो उच्च स्तर पे कम होता है और मध्यम वर्ग पे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग पे होता है। ये अमेरिकन विचारधारा के अनुसार हम मानते हैं। ये जो चित्र है ये बताता है कि संगठन में उच्च लेवल, मध्य लेवल और निम्न लेवल के तीनों स्तरों पे प्रशासन और प्रबंध की स्थिति अमेरिकन विचारधारा में क्या होती है। प्रबंध और प्रशासन को अगर हम इसको अंतर के रूप में विभाजित करें कि भाई हम किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, किस तरीके से हम इसका अंतर लिखेंगे, दोनों के अंदर अंतर अगर हम करते हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसके संबंध में एक वक्तव्य जो है रिलायंस इंडस्ट्री, भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष जो हैं और प्रबंध संचालक हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने बताया है कि प्रशासन जो है वो किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि वो उसको चलाए रखने के लिए, उसको कार्य को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए कार्य करती है, जबकि प्रबंध की स्वतंत्रता यानी प्रबंध उसमें किस प्रकार से कार्य करेगा वो उसकी स्वतंत्रता उसका प्रमाण होती है। प्रशासन सत्ता बटोरता है, प्रबंध सत्ता प्रदान करता है। ये भारतीय विचारधारा के अंतर्गत हम कह सकते हैं। अगर हम इनके अंतर के संचालन करें तो इस चित्र के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि अंतर जो है वो अंतर का आधार कई हो सकते हैं और प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है। पहला तो हम अगर अंतर देखें तो परिभाषा के अनुसार अंतर माना जाता है। परिभाषा के अनुसार प्रशासन अगर कहता है कि प्रशासन संस्था के उद्देश्य, नीतियों आदि योजनाओं का निर्धारण करना है, तो प्रबंध क्या होगा, उसका क्रियान्वयन। एक उसको निर्धारित करता है और एक उसका क्रियान्वयन करता है। अगर हम कार्य की प्रकृति के आधार पर अंतर देखें तो यह कार्य की प्रकृति के आधार पे प्रशासन मूलतः विचार मूलक होता है या थिंकिंग प्रोसेस करता है, डिटर्मिनेटिव प्रोसेस करता है, जबकि प्रबंध जो है कार्यों के निष्पादन संबंधित कार्य को करता है। प्रबंध का स्तर अगर हम देखें प्रबंध के स्तर पर, तो ये मूलतः प्रशासन जो है उच्च स्तरीय प्रबंध में ज़्यादा कार्य करता है और प्रबंध जो है मूलतः निम्न वर्गीय प्रबंधकों के स्तर पे कार्य ज़्यादा करता है। फिर नेक्स्ट अंतर का आधार अगर हम देखें तो व्यक्तियों का स्तर। प्रशासन के अंतर्गत व्यक्ति सामान्यतः उच्च स्तर के होते हैं, यानी मालिक होते हैं या उच्च पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, जबकि प्रबंध करने वाले व्यक्ति प्रायः
सामान्य वेतनभोगी होते हैं या सामान्य स्तर के व्यक्तियों होते हैं जो अपने कार्य के बदले में वेतन को प्राप्त करते हैं। अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो एक और अंतर का आधार है, वो है सीमाओं का निर्धारण। सीमाओं का निर्धारण के अंदर प्रशासन के अंतर्गत जो है वो निर्धारित करते हैं कि प्रबंधक क्या कार्य करेंगे, जबकि प्रबंधकों की सीमा के अंतर्गत आता है कि वह प्रशासकों द्वारा दिए गए कार्यों को या निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत कार्य को निष्पादित करें। इसी प्रकार निर्णयों का एक और अंतर का आधार है निर्णयों का क्षेत्र। प्रशासन यानी कि निर्णय लेने का क्षेत्र किसके हाथ में ज़्यादा है, तो हम प्रशासक क्योंकि नीति संबंधी निर्णय लेते हैं, इसलिए उनका निर्णयन जो है वो उच्च स्तरीय होता है, जबकि प्रबंधक सामान्यतः दिन प्रतिदिन कार्यों के संबंधित निर्णय लेते हैं, इसलिए उनका जो निर्णय लेने का कार्य होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कठिन नहीं होता। इसीलिए अंतर का आधार एक और है प्रभाव। प्रशासन में प्रशासक के कार्यों एवं निर्णयों का वातावरण के बाहरी घटकों से प्रभाव पड़ता है, जबकि प्रबंधकों के कार्य एवं निर्णयों के ऊपर संस्था की नीति एवं योजनाओं का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वह उसका क्रियान्वयन करते हैं। फिर नेक्स्ट अंतर का आधार हम मानते हैं चातुर्य। चातुर्य जो है वो कहता है प्रशासकों के अंदर वैचारिक योग्यता या चातुर्य अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह नीति निर्धारक होते हैं, ज़्यादा स्किलफुल निर्णय लेते हैं, जबकि प्रबंधकों के अंदर तकनीकी एवं मानवीय चातुर्य ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि वह उन लोगों को हैंडल करते हैं, उनसे अपना कार्य करवाते हैं जो तकनीकी स्तर पर भी कार्य करते हैं और मानवीय स्तर पर, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, तो वो चातुर्य होना ज़रूरी है कि काम कैसे करवाना है। इसी तरह कार्यशैली प्रशासक की कार्यशैली आदेशात्मक होती है, जबकि प्रबंधक की अभिप्रेरक होती है। क्यों? क्योंकि उसको कार्य करवाना है, आप प्रशासक को कार्य करवाना है लेकिन आदेश के माध्यम से। तो ये कुछ अंतर के आधार हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं प्रशासन एवं प्रबंध में अंतर है। यूरोपीय विचारधारा जो है उसका मत है कि प्रशासन एवं प्रबंध जो है उसके अंदर प्रबंध बड़ा है और प्रशासन छोटा है, यानी बिल्कुल विपरीत, अमेरिकी विचारधारा से बिल्कुल विपरीत विचारधारा आती है कि उच्च प्रबंध जो है वो का कार्य जो है वो निर्णय लेना है और निम्न एवं लोअर प्रबंध का कार्य उसका क्रियान्वयन है। और जबकि भारत जैसे देशों के अंदर हम समानांतर विचारधाराओं पर कार्य करते हैं कि कुछ संस्थाएं इसको प्रशासन को बड़ा मानती हैं, कुछ संस्थाएं प्रबंध को ज़्यादा बड़ा मानती हैं।